मैं भाई चाहता हूँ कि आप एक 4 डिजिट का पासवर्ड सोचें। ओके यस अभी सबसे कॉमन पासवर्ड क्या होता है? 1 2 3 4 होता है। हाँ तो मैं जस्ट पंच इन करूँ 1 2 3 4, इट डजंट अनलॉक, राइट? बट अभी आई विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू। कोई भी एक डिजिट का नंबर सोचिए आपके मन में। 7 परफेक्ट। और चैलेंजिंग होने के लिए 2 डिजिट नंबर साथ में सोचिए। 2 डिजिट नंबर 1 7 अगेन देयर इज अ 7, एक पैटर्न बन रहा है। हाँ। और लास्ट डिजिट जो भी आपका मन करे, क्या नंबर जाओ? 0 तो मैं यहीं से पंच इन करूंगा नंबर 0 और यू विल सी दैट एग्जैक्टली इट अनलॉक्स। ओह शिट कि आपको एग्जैक्ट डेट याद है जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था? डेट वाज 20th September ओके, एंड द ईयर? year it was 2021 वी हैव अ नंबर 1441. So does these 4 numbers mean anything to you? 1441 These are 4 cards. Not really, but एक काम करते हैं, I'll use my phone. no 1441 Hey Siri, what date was 1441 days ago? It was Monday. क्या Hello guys and welcome to Positive Talks, and today we have a very exciting guest. He is Jadugar, magician, Vinay Magic. He has done a lot of corporate magic, celebrity magics. If अगर आप उनके पेज पे जाके देखोगे, बहुत वंडरफुल माइंड रीडिंग गेम्स जैसी चीज़ें वो करते हैं। तो इसलिए मुझे भी बड़ा फैसिनेशन हो गया कि मुझे ऐसे मैजिशियन को बुलाना है मेरे पॉडकास्ट पे, और मुझे सच में जानना है कि ये कैसे होता है। सो उनकी जर्नी, बहुत सारे मैजिकल स्किल्स, ट्रिक्स, बहुत मज़ा आया है। एंड इट इज़ प्योरली स्किल एंड डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। तो आप, मुझे लगता है विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट द पॉडकास्ट, वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। सो हाय विनय, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पॉजिटिव टॉक्स। और मुझे लगता है आज का कॉन्वर्जेसन ना आप ही ड्राइव करने वाले हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सारे आपकी एक्टिविटीज़ पर। ना मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे को बचपन से ना मैजिक एंड स्टफ पे बिलीव नहीं होता है। मुझे लगता है पागल बनाता है, मतलब डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे। Okay, no worries. बट ऐसा लगता है बहुत ऐसा मतलब इमेजिनरी चीज़ें लगती है मुझे बिलीव नहीं होता है Okay. कि मैजिक होता है। बट आई हैव सीन योर वीडियोस, Right. वहाँ पे सेलिब्रिटी के साथ भी आपने जी। मैजिक्स किया है एंड एवरीवन इज गेटिंग एक्साइटेड। जी। और हम जैसे जो व्यूअर्स होते हैं, कभी कभी Right. ऐसा लगता है कि थोड़ा सेटअप काइंड ऑफ चीज़ें हैं। बट इट्स एग्जैक्टली मुझे जानना है कि कैसे ये मैजिक चीज़ें होती है। मतलब वी कैन स्टार्ट विद द मैजिक, जैसा कुछ कर सकते हैं ओके, करते 100% करते हैं। तो एक मैं जो करता हूँ ना, एक मेंटलिज्म में मैं अभी आजकल हाँ ज़्यादा यार, हूँ। मतलब माइंड वाइंड रीड करते हो। मैंने तो आपको जी। बताया भाई, मेरा माइंड रीड मत करना। जी, कुछ बेसिक करते हैं। तो मेंटलिज्म एक ब्रांच होता है मैजिक का, तो उसमें मतलब कोई प्रॉप्स नहीं यूज़ करूँगा। तो एक Okay. सिंपल चीज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक लेट्स से चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में सोचिए, जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया में डाला नहीं है, ताकि मैं लोगों को लगे मैंने स्टॉक किया होगा, जिसके बारे में आपने ऑनलाइन मतलब कुछ। नहीं, मेरे तो मतलब अभी ज़रा ऐसा नाम मैं चूज़ करता हूँ जिससे अभी बचपन के दोस्त है पर अभी कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है, एग्जैक्टली। तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेस, देयर इज नो वे। तो एक काम करते हैं, कितने लेटर्स है वो नाम पे? आपके दिमाग में है नाम? हाँ तो कितने लेटर्स को काउंट कीजिए आपके मन में ही, मन में करना है। तो मुझे ऐसे क्या लग रहा है ना, आपका इट्स नॉट अ वेरी बिग नेम टू पुट मी ऑफ। आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, ताकि आई विल बी लिटिल, बट आई थिंक 4-5 लेटर्स इतने बोलना नहीं है। इट इज स्लाइटली बिगर देन दैट। आई एम गेटिंग 5 to 6 लेटर्स। मैं श्योर नहीं हूँ। एक काम करते हैं, पूरे श्योर नहीं हूँ। जी चलेगा। पूरे नाम के बारे में सोचिए, वो नाम के बीच का कोई भी एक लेटर सोचिए, बीच में से कहीं भी सोच सकते हैं। और कहते चेंज क्या, 2 लेटर्स थे आप। कुछ अभी आते एच पे गए आप, एस या कुछ सोचे थे, यू वेंट टू एच और समथिंग। यस हाँ, एच पे तो आया हूँ मैं। यस यस। तो एक काम करते हैं, पूरे नाम के बारे में सोचिए, एक्सटेंड योर हैंड और मेरे को नाम सेंड कीजिए लाइक कनेक्शन। जब भी आप मिलो, से आई टू तुषार फ्रॉम माई साइड। ओह शिट, हाउ डिड यू गेस? वही सोच रहे थे आप, राइट? हाँ, ये मतलब सच्ची। और मुझे तो लेटर्स भी मतलब याद नहीं आ रहे थे कितने हैं। मतलब आई वाज काउंटिंग, कंफ्यूज यार। हाँ थोड़ा कंफ्यूज था मैं। जी। बट हाउ डिड यू गेस वो नेम? तो मतलब मैंने बहुत टाइम से सोशल मीडिया नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ वैसे ही मतलब बचपन का दोस्त है, इसलिए मैंने नाम याद कर लिया। और वो फर्स्ट नेम आया मेरा, बचपन का दोस्त बोला। ओके। सो हाउ डिड यू गेस दैट नेम? हाउ दिस वर्क बेसिकली? सो मेंटलिज्म वही होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक ब्रांच है मैजिक का, तो कोई प्रॉप नहीं यूज़ करते हैं। तो 2 चीज़ होती है। फर्स्ट होता है कि मैं फिगर आउट कर रहा कि आप क्या सोच रहे हो, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आती है। ओके। क्योंकि जो हम लोग जब बात करते हैं,
तो 93% इज बॉडी लैंग्वेज। ओके जो हम बात कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन इज ओनली 7%। सो आप जो आप रिएक्ट कर रहे हो तो मैं सब मैंने कुछ अभी बहुत कंट्रोल भी किया, मैंने अपने लिप्स भी Right. हिलाए नहीं, तो जी। बॉडी लैंग्वेज में भी क्या आपको समझा, मतलब ऐसा आप, मैंने तो लिटरली Exactly. वो काउंट करने के टाइम भी आई वाज लाइक आई विल नॉट टेक द राइट वॉलेट। या यू आर ट्राइंग टू पुट मी ऑफ आल्सो। थोड़ा आप ज्यादा टाइम ले रहे थे। हाँ। यूजुअली क्या होता है ना, अगर 6 लेटर नेम होता है तो लोग 2 से 3 सेकंड लेते हैं। अच्छा। बट आई फिगर आउट कि जैसे मैं एंटर के जैसे आप बातें कर रहा था कि मुझे पता था कि यू माइट ट्राई टू पुट मी ऑफ, फिर आप 4 या 5 लेटर बोल तो रहे थे। बहुत ट्राई करूंगा। सो मेरे को लगा कि हाँ, तुमको लगा इसका बीच का होगा, 6 लेटर होगा। सो इट्स मोर ऑफ इंट्यूशन आल्सो एंड कंबाइंड विद दिस प्रिंसिपल्स। वाओ, यस नाइस। सो मतलब मुझे जानना है कि हाउ जी। दिस मैजिक केम इन योर Right. लाइफ एंड योर जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड। सो मैजिक ना, मेरा ग्रोइंग अप मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल परस्यू मैजिक लाइक एज अ फुल टाइम करियर। इट जस्ट हैपेंड। सो वैसे बोलते हैं ना कि यू डोंट चूज मैजिक, मैजिक चूजेस यू। तो आपने अगर हैरी पॉटर भी देखा होगा तो यू नो लाइक वैंड जब लेने जाता है हैरी, तो द वॉन्ड चूजेस द मजिशियन, तो हैरी को दैट वॉन्ड चोज हिम। तो वैसे ही होता है। तो मेरे को कभी ऐसे था नहीं कि मुझे मैजिक ही करना, इट वॉज ऑलवेज अ फन थिंग, पैशन था। तो मैंने टीवी में देखा था फर्स्ट टाइम, मैं आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में था। सो AXN में एक शो आता था, डेविड ब्लेन करके, देयर वाज दिस मजिशियन, ही हैड अ स्ट्रीट मैजिक सीरीज। तो स्ट्रीट मैजिक करते थे वो, लोगों को रैंडम स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करते थे, उनका माइंड ब्लो करते थे। तो मैं बहुत क्यूरियस था कि ये कैसे होता था, मुझे हमेशा से वो सीखना था। हाँ, फिर बाद में मुझे जब यूट्यूब एक्सेस आया, मैं शायद 11th-12th में था, तो सबसे पहले मैं आई यूज्ड टू सर्च अबाउट दिस ओनली। सो माय फीड एवरीथिंग वाज कवर्ड विद मैजिक। तो मुझे हमेशा से वो जानना था कि कैसे हो रहा है, बिकॉज मॉडर्न मैजिक में यू डोंट यूज प्रॉप्स। जो आपने बचपन में जो मैजिक देखा होगा कि उसमें एक बिग बॉक्सेस होते हैं या कुछ होता है, यू नो कि ये मैजिक शॉप में आप जाओगे तो आप इससे यू नो आप सीख सकते हो। बट दिस वाज समथिंग न्यू, ही वाज डूइंग समथिंग को एक डेक ऑफ कार्ड्स के साथ। तो मुझे बहुत जानना था। और धीरे धीरे बाद में मैं फिर मेंटलिज्म में आया, क्योंकि उसमें कार्ड्स भी इन्वॉल्व नहीं होता कि जस्ट बातें करते करते यू गेट समथिंग। सो मेरा वही एक तो जर्नी मतलब था। मैं, मुझे ऐसा एक क्वेश्चन आया है कि बैठे बैठे आप किसी का भी माइंड ऐसा रीड कर सकते हो? अंडर कंट्रोल सेटिंग्स, यस। ओके, सो इफ आई एम डूइंग अ शो या फिर कुछ भी, तो आई एम जस्ट यू नो लाइक वायरिंग अ ब्रेन टू थिंक ऑफ समथिंग। तो 2 चीज़ें होती है जैसे मैं बता रहा था। फर्स्ट होता है कि मैं क्या गेस कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा होता है कि इन्फ्लुएंसिंग। सो कभी कभी मैं एक थॉट इन्फ्लुएंस करता हूँ, तो आपके माइंड में कुछ थॉट प्लांट करता हूँ। तो मैं आपको उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आपका 4 डिजिट पासवर्ड है कि 6 डिजिट पासवर्ड है फोन में? फोन का तो जो स्क्रीन का तो इट्स पैटर्न। इट्स अ पैटर्न, ओके, गॉट इट। सो एक काम करते हैं, मैं भाई चाहता हूँ कि आप एक 4 डिजिट का पासवर्ड सोचिए, 4 डिजिट का नंबर सोचिए आपके मन में, ओके, यस, ठीक है, जो आपको याद रहेगा हाँ, एंड सोच तक, लिया। ठीक है। तो एक काम करते हैं, मेरा फोन पासवर्ड इज 6 डिजिट पासवर्ड, बट फॉर अ टेम्पररी पर्पस मैं क्या करूँगा कि मैं एक रैंडम 4 डिजिट का लॉक चेंज कर रहा हूँ अपने फ़ोन में, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था कि मैंने आपका माइंड रीड किया था, तुषार नाम मैंने गेस किया था। हाँ। अब लेट्स रिवर्स द गेम, व्हाट इफ यू कैन फिगर आउट कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ओके, राइट। मैं अपना ब्राइटनेस भी पहले तो बढ़ा देता हूँ, प्लीज आई वुड लव टू। ठीक है। तो अभी सबसे कॉमन पासवर्ड क्या होता है? 1 2 3 4 होता है। हाँ, तो मैं जस्ट पंच इन करूँ 1 2 3 4, इट डजंट अनलॉक, राइट। doesn't unlock। आपके दिमाग में एक 4 डिजिट का पासवर्ड है, हाँ, मतलब 4 डिजिट पिन जो आपने फॉर्म किया है। तो कैन यू ट्राई विद दैट नंबर ऑल्सो कि ये होता है क्या? जस्ट डोंट शो इट मी, जस्ट टाइप एक बार करना। ओके, डिड इट अनलॉक? एक बार कर दिया आपने? कर दिया, नहीं हुआ। इट डिडंट अनलॉक, इट इज इम्पॉसिबल। बट अभी आई विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू। मैं चाहता हूँ कि माइंड को फ्री रखिए और कोई भी एक डिजिट का नंबर सोचिए आपके मन में, कोई भी एक डिजिट, एक 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर, ओके। सोच लिया क्या नंबर सोचा है? 7। परफेक्ट। अक्सर लोग 7 ही जाते हैं फर्स्ट टाइम। अब एक काम करते हैं और चैलेंजिंग बनाने के लिए 2 डिजिट नंबर साथ में सोचिए। 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो क्या नंबर जाना चाहोगे आप? 1 7। अगेन देयर इज अ 7, एक पैटर्न बन रहा है। हाँ। और लास्ट डिजिट जो भी आपका मन करे, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, और जो भी फर्स्ट नंबर आएगा आपको पॉप होगा वो आपको बताना है। ओके, क्या नंबर जाओ? 0। सो अभी मैं करूँगा ना, मैं सामने नहीं आऊँगा, आपको लगेगा फेस रिकग्निशन हो सकता है, मैं यहीं से पंच इन करूँगा नंबर 0 और यू विल सी दैट एग्जैक्टली इट अनलॉक्स। ओह शिट, और आप कोई भी नंबर बोल सकते थे। कैसे? बट मतलब हाउ डिड यू डू दिस? मतलब ये आपने किया, आई हैव टू आस्क यू कि आपने कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट?
मेरे को तो आपने बताया जो नंबर्स का तो मैंने माइंड से ही किया, So, बताया भी नहीं। exactly, इसमें क्या होता है ना, मोर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग गेम होता है। तो जैसे मैंने एंटर किया था, मैं यहाँ पे आया, आई थिंक मैं 10-15 मिनट पहले आया हूँ फॉर दिस पॉडकास्ट। तो मैं जैसे बात कर रहा था, आई वाज वायरिंग योर ब्रेन टू थिंक इन सर्टेन डायरेक्शन। वाह, सो इसमें इन्फ्लुएंसिंग का भी बहुत पार्ट आ जाता है। ओके, सो वन इज माइंड रीडिंग, जब आप गेस कर रहा हूँ आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी यूज करके, और दूसरा होता है कि मुझ प्लान कर रहा हूँ आपके दिमाग में। तो जो आपका क्वेश्चन था कि ये हो सकता है क्या, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे रैंडमली मैं नहीं कर सकता हूँ किसी का माइंड रीड, बट जैसे कंट्रोल्ड सेटिंग हो गई, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, बात कर या रहे फिर हैं, मैं कुछ शो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं कुछ एक सर्टेन थॉट प्लांट करता हूँ अपने ऑडियंस के माइंड में, और वो गेस करता हूँ। तो इट क्रिएट्स अ इल्यूजन, तो एक मोर ऑफ इल्यूजन होता है ओके। दैट वी डू इट अंडर कंट्रोल्ड सेटिंग्स। मुझे तो लगता है ऐसा माइंड रीडिंग, आई थिंक मोर ऑफ डिप्लोमैट शुड बी हायरिंग यू पीपल टू अंडरस्टैंड सामने वाले क्या मीटिंग में बात कर रहे हैं यार। मुझे ऐसा आता है, बट मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा कि ये एक एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है, तो आई प्रेफर इट टू रेस्ट्रिक्ट इट टू एंटरटेनमेंट। ओके, सो मुझे अभी समझना है कि व्हेन यू आर सेइंग कि एक वायरिंग कर रहे हो जी। माइंड का एंड ऑल, जी। सो देयर इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गेम और साइकोलॉजी गेम, ये कैसे होता है? हाउ डिड यू, मुझे लगता है इसके लिए कोई स्टडीज़ है या कैसे आपने Right. सीखा है? तो मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा कि कोई स्पिरिचुअल या उससे कोई कनेक्शन नहीं है। सो ये एक मैजिक का ही पार्ट है। तो मैजिक एक पेरेंट कैटेगरी है, उसके बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं। ओके, तो जैसे आपने ग्रैंड इल्यूजन्स देखे होंगे स्टेज पे, कि कोई लेविटेट कर रहा है कोई लड़की को, या दे कटिंग अ लेडी इनटू हाफ, तो दैट इज लाइक इल्यूजनिस्ट बोलते हैं उनको, ग्रैंड इल्यूजन करते हैं। फिर दूसरा होता है कि मेंटलिज्म की, मैं जो सोच रहे हो आई एम फिगरिंग दैट आउट। फिर एक स्लाइट ऑफ हैंड होता है जो कार्ड्स के साथ करते हैं, क्लोज अप मैजिक बोलते हैं उसको। फिर एक पिक पॉकेटिंग होता है कि दे ट्राई टू स्टील समथिंग, फिर रिटर्न दैट एज अ गिफ्ट। तो वो दिखाते हैं अपने स्किल्स की आप कैसे कर रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे डांस में भी क्या होगा कि हिप हॉप, साल्सा, कंटेम्प्रेरी, क्लासिकल, बहुत सारे टाइप्स हो गए। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अच्छा, तो मेंटलिज्म भी एक बस एक सब कैटेगरी है। तो पेरेंट कैटेगरी इज मैजिक। तो ये मेंटलिज्म में हम लोग काफ़ी साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं, और हम उसको मैजिक प्रिंसिपल से मिक्स करते हैं, ओके, और बहुत सारा शोमैनशिप भी होता है। तो फिर वी प्रेजेंट इट लाइक माइंड रीडिंग डेमोन्स्ट्रेशन, बट Great. फॉर एंटरटेनमेंट, तो लोग सो को मजा आना चाहिए। देयर इज एनी काइंड ऑफ एजुकेशन इन दिस, मतलब कोई डिग्री वगैरह ऐसा कुछ है? जी, वो एक लेटर आता है हॉगवर्ट्स से, फिर आपको जाना पड़ता है और फील है। नहीं, तो जोक्स अपार्ट, सो मतलब एक बहुत सीक्रेटिव आर्ट फॉर्म है, तो यू नो कोई मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं है इसके लिए। तो आई एम मोर ऑफ सेल्फ टॉट। तो मैंने यूट्यूब से ही आई स्टार्टेड माई जर्नी 10 years ago। आई यूज्ड टू जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, और कोई लोग कोर्स भी अभी निकाल रहे हैं, तो कोई मजिशियंस भी कोर्स भी निकाल रहे हैं, बट वही होता है कि इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिकल थिंग। ओके, मतलब अगर आप जैसे बचपन में आप मैथ्स भी कर रहे थे, बट अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस इट, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म। तो आपको कोई ट्रिक्स आप जान लोगे, आप कुछ कोर्स करोगे या कुछ करोगे, बट एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट प्रेजेंटेशन, कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, तो वो important सो है। व्हाइल गोइंग ना, व्हाइल लर्निंग दिस जी। मैजिक स्किल्स एंड जी। स्टफ, सो व्हाट ऑल चेंजेस केम इन योरसेल्फ? मतलब अभी आपने बोला प्रैक्टिस लगता है, Right. डिसिप्लिन लगता है, सो वैसे क्या क्या चेंजेस यू हैव सीन इन योरसेल्फ व्हाइल डूइंग दिस मैजिशियन पार्ट? राइट। तो मैं काफ़ी वैसे तो इंट्रोवर्ट हूँ अभी भी, फिलहाल मैं लाइक रियल लाइफ में मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ, बट आई स्विच। यू डू योर स्टेज शोज एंड यस, आई स्विच माई दिस थिंग पर्सनैलिटी। तो मैंने ओवर द टाइम मैंने ना अपना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन में कैसे एंगेज कर रहा हूँ ऑडियंस को, कैसे ह्यूमर को ब्लेंड करूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे इज नॉट जस्ट ट्रिक, मुझे 1 घंटा एंगेज करना है। और आपको पता है कि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है कि लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर मैं 5 मिनट भी कुछ बोरिंग रहूँ तो दे विल स्टार्ट ओपन द फोन, स्क्रॉल करने लग जाएंगे। सो अभी बहुत सारे स्किल्स चाहिए होते हैं, तो ओवर द टाइम मैंने डेवलप किया है। तो इनिशियली क्या था कि आई यूज्ड टू जस्ट फोकस ऑन ट्रिक्स, ओके, बट अब क्या है कि आई एम लाइक फोकसिंग ऑन ऑल द अदर पैरामीटर्स, कि मैं कैसे एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाऊँ अपने ऑडियंस को। ओके, क्योंकि मैजिक में क्या होता है, दिस आर्ट फॉर्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपको एक बेसिक ट्रिक भी सीखो ना, तो दैट विल ब्लो द ऑडियंस का माइंड, मतलब किसी एक का। तो आपको लगने लगता है कि आप बहुत मतलब यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर, बट वो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इफ आई कंपेयर विद अदर आर्ट फॉर्म जैसे डांसिंग, सिंगिंग, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप थोड़े भी सुर ताल में हिल गए सिंगिंग में, तो यू विल साउंड वेरी बैड। बट मैजिक में ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस आर्ट फॉर्म इज ओनली वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो आपको लगने लगता है, स्टार्टिंग में मैंने भी एक यूट्यूब से बेसिक कार्ड ट्रिक सीखा था,
तो मुझे लगता था कि आई एम द बेस्ट। you're the फिर जब मैंने एंटर द रियल वर्ल्ड, जैसे मैं शोज करने लगा, फिर आई रियलाइज कि मुझे मतलब कुछ भी नहीं आता है, ट्रिक पार्ट इज जस्ट 10%। ओके तो कैसे मुझे सबको एंगेज करना है, कैसे एक स्टोरी टेलिंग बिल्ड करनी है, तो वो सब मैंने ओवर द टाइम सीखा। सो मैं ये इसी पे आ रहा था कि सी एज वी हैड अ कॉन्वर्सेशन बिफोर ना डूइंग दिस पॉडकास्ट कि आवर पॉडकास्ट इज वेरी यूथ सेंट्रिक Right. कि द यंगस्टर्स जिनको स्टार्ट करना है बट दे जी। डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, राइट हाउ इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और ये सिर्फ मैजिक या कोई प्रोफेशन नहीं है, इट्स अ पर्सनालिटी बिल्डिंग थिंग व्हाट यू आर Right. डूइंग। सो व्हेन द बिगिनिंग द फर्स्ट शो Right. आपने कुछ किया होगा, राइट व्हेन यू गॉट टू नो कि मेरे को पूरा एंगेज करना है जी। लोगों को, तो तब का एक्सपीरियंस वो कैसा था? मतलब हाउ डिड यू गॉट टू नो यार नहीं ऐसे मैजिक नहीं है? फर्स्ट शो तो काफ़ी ख़राब ही था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सो 2021 में मैंने किया था फर्स्ट शो, Okay. लाइक राइट आफ्टर लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि मैं ऑनलाइन जो ओपन माइक्स होते हैं, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन था तो मैं वहाँ करता था। Yeah. तो समवन सॉ मी, ही वाज अ इवेंट प्लानर। ओके तो एक कॉर्पोरेट शो उन्होंने मेरे को दिया था जस्ट जैसे जब रेस्ट्रिक्शंस खुल रहे थे आज से 4-5 साल पहले। तो मेरे को कोई वो एक्सपीरियंस नहीं था, तो काफ़ी डिजास्ट्रस ही था मतलब वो। बट फिर वही था कि आप जो खराब करो शोज तो उससे ही सीखते हो, सो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यस बट वही है कि यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस टू गो आउट देयर, गो आउट कि आप सोचो कि ये हो जाएगा तो नहीं होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट द पार्ट आई थिंक एवरी एस्पायरिंग पर्सन जिसको जी। सपने हैं, जी जिसको कोई पैशन है करने Right, के लिए, आई फील right. दिस इज द थिंग बिकॉज इन माय ओवरऑल जर्नी आल्सो आई हैव डन सो मेनी थिंग्स जी बट द वन थिंग व्हिच हैज हेल्प्ड मी इज ना गो आउट एंड ट्राई इट आउट। एग्जैक्टली मतलब सामने से नहीं आएगा, यू हैव टू गो आउट देयर। हाँ। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। फिर धीरे धीरे मैं और शोज करने लगा, तो ओपन माइक्स में फिर मैं जाता था। ओके सो वहाँ पे यू डोंट गेट पेड टू परफॉर्म, इनफैक्ट कभी कभी आपको पे भी करना पड़ता है। अगर आप हैबिटेट ऐसे कहीं भी जाओ वहाँ तो आपको ना बराबर। जस्ट एज अ परफॉर्मर स्लॉट आपको 5 मिनट का स्लॉट मिलेगा, 3 मिनट का स्लॉट Slot मिलेगा, मिलेगा। उसके लिए यू हैव टू बाई दिस थिंग 500 या कुछ भी। बट आई जस्ट मेरे को करना था परफॉर्म, तो जितना ज़्यादा स्टेज टाइम होगा उतना ज़्यादा मैं सीखूंगा। फिर 2022 में मैंने ये भी स्टार्ट किया, एक स्ट्रीट मैजिक सीरीज स्टार्ट किया। अच्छा तो मैं मरीन ड्राइव पे जाता था एवरी संडे, तभी मेरा जॉब भी चल रहा था, एंड आई यूज्ड टू लाइक यू नो रीच आउट टू लाइक रैंडम स्ट्रेंजर्स कि आई डू मैजिक, कैन आई हैव 5 मिनट्स ऑफ योर्स, और मैं मैजिक कर रहा हूँ। तो दैट जर्नी कि आपको कैसे आइस ब्रेक करना है, आपको कैसे अप्रोच करना है लोगों को, हाउ यू हैव that- टू फाइंड द वेज आउट। या बिकॉज लोग तो मतलब दे आर बिजी इन देयर ओन वर्क कि व्हाई विल दे गिव यू टाइम। तो ये सबसे बड़ा स्किल है जो मतलब हेल्प करता है। तो अभी भी मैं बहुत सारे क्लोजअप शोज भी करता हूँ, तो मैं स्टेज परफॉर्मेंस भी करता हूँ, जैसे कि कॉर्पोरेट हो गया, कॉलेज इवेंट, और मैं बहुत सारे वेडिंग परफॉर्मेंस करता हूँ, मैं बिग फैट वेडिंग से परफॉर्म करता हूँ। तो वहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टेज टाइम नहीं होता है, तो आई एम जस्ट मिंगलिंग विद द ऑडियंस लाइक एज अ गेस्ट माई सेल्फ। तो मुझे कैसे भी आइस ब्रेक करना है, अप्रोच करना है, तो दीज स्किल्स जो हेल्प करती है, जो मैंने स्ट्रीट मैजिक जर्नी से सीखा, जो ऐसे जर्नी से सीखा। तो वो सो ये जो मतलब सी व्हेन इट कम्स टू फेलियर्स, मतलब पहला जी। जो आपने Right. देखा था इट वाज डिजास्ट्रस, राइट तो वो सब करते समय ना जी। मुझे जानना है कि दैट हार्ड पेन, मतलब कि यार हाँ, गलत हो गया, इतना तो मेहनत Right. किया नहीं हो गया। एग्जैक्टली। So how did you overcome that? Because that is where I think your confidence might have जी। come out. जी So वो कैसे ओवरकम किया आपने कि वो सब क्या इसमें गलत हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हर जगह मुझे किसी शो में शायद किसी ने आपको बोला भी होगा यार क्या कर रहा है तू, ऐसा Right. कभी एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ हाँ वो होता है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था, अभी रेयरली होता है, बिकॉज ओवर द टाइम यू ग्रो। या तो स्टार्टिंग में मैं एनालाइज करता था, वापस ऑब्वियसली बहुत डिसहार्टेंड रहता था कि गाड़ी में वापस आ रहा हूँ घर पे, तो आई यूज्ड टू एनालाइज कि ये क्या गलत कर सकता था। Okay. तो मैंने वही सोचा कि भाई जो एकदम खराब किया है, नेक्स्ट शो शुड बी स्लाइटली बेटर। वो भी खराब हो बट एटलीस्ट इट शुड बी बेटर देन प्रीवियस टाइम। तो आप ऐसे करते रहो, जितना ज़्यादा आपका स्टेज टाइम बढ़ेगा। और फिर मैंने ना मतलब 1-2 शोज उतने अच्छे नहीं हुए थे, तो फिर मैं ज़्यादा ओपन माइक्स में गया। तो वहाँ पे क्या कि नथिंग इज एट स्टेक, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग पेड। अगर तुम मनी ले रहे हो फिर तुम डिलीवर नहीं करो तो दैट हिट्स यू। badly. बट अभी क्या है कि देयर इज नथिंग टू लूज, और ओपन माइक्स में सब लोग मतलब कोई बिगनर स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहा है, कोई पोएट्री आर्टिस्ट आ रहा है, तो एवरीवन इज न्यू, देयर इज नो वन टू जज। तो मेरा था कि मैं स्टेज टाइम करते रहूँ, मैं टैंक भी करूँ, बॉम्ब करूँ, बट धीरे धीरे आई विल इम्प्रूव। Nice. तो भाई 2022 वो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, बहुत अच्छा स्टेज टाइम भी था अंडर माई बेल्ट। तो फिर मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स करने लग गया। Wow. फिर 2023 में बाकी सारे इवेंट्स करने लग गया। When you said कि आपने मरीन ड्राइव्स पे किया ना, that जी। is something
वेरी ग्रेट आई वुड से कि जब आपने लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट Right. करना शुरू किया, बिकॉज ये मैंने अपने आप को ओपन अप करने के लिए ट्रैवलिंग व्लॉग्स, ट्रैवल हाँ, व्लॉग्स right. और सोलो ट्रैवल व्लॉग, हाँ, जाके okay. नए नए लोगों से मिलो, बात करो, वेज आउट करो. जी सो ये बड़ा मज़ेदार है कि आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. 100%. And they are, and the people who are waiting and listening you, giving you 5 Right. minutes ना, they will give you genuine feedback as well. Exactly. ऐसा ऐसा सारे एक्सपीरियंस आपको मरीन्स में बहुत तो हुए लोग थे? तभी मेरे को फॉलो करते थे, तो आई रिमेम्बर हाँ। तभी आई हैड सम 1000 फॉलोअर्स, Oh, तो एक एक फॉलोअर बढ़ता तो अभी दिखता था, Nice. बिकॉज वंस यू क्रॉस 100K तो वो 11K पे ही दिखता है, 1-1 बट के पे इनिशियली मैं क्या 900 से 951 977 वाओ यू कैन सी. हाँ, तो आई यूज्ड टू सी कि लाइक इन दैट लाइक 1 hour आई एम गेनिंग 20 फॉलोअर्स, पीपल आर फॉलोइंग, और जो तभी करते हैं ना वो एंगेज करते हैं आपको लाइफ टाइम, तो वो आपके साथ जुड़े रहते हैं. ओके. तो सो मुझे ना आपका जो फर्स्ट शो पे आपने जो जी. स्किल किया होगा वो आप Right. कर सकते हैं अभी? वी कैन डू इट राइट फर्स्ट नाउ. मतलब मैं फर्स्ट मैजिक ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ. तो मैं जैसे मैंने बताया कि मैं डेविड ब्लेन को फॉलो करता था, तो उनका कार्ड ट्रिक्स वो करते थे काफ़ी क्लोजअप, तो मैंने बेसिक ट्रिक ही सीखा था, नॉट 2021, बहुत पहले सीखा था मैंने 10 years ago समथिंग यूट्यूब से. बट वही था कि तभी मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ सीख लिया, फिर ओवर द टाइम आई रियलाइज जब से शोज किया कि दैट इज नथिंग. तो बहुत ही सिंपल ट्रिक था वो, तो मतलब समथिंग विद अ डेक ऑफ कार्ड्स. तो आपको कार्ड्स खेले होंगे आपने, तो आपको पता है कि देयर डिफरेंट हाँ, कार्ड्स. मतलब मैं रेगुलर नहीं, बट बहुत रेयरली खेला है मैंने, पर मुझे पता है थोड़ा बहुत. राइट. तो एक सिंपल चीज करते हैं पहले तो, आई विल शो 1 कार्ड टू द कैमरा. ओके. आपको दिख रहा है? तो आइडिया बहुत सिंपल है. दिस इज द क्वीन ऑफ हार्ट्स, हार्ट, क्वीन ऑफ रानी बोलते हैं. तो एक काम करते हैं, आई जस्ट कीप इट राइट हियर. अपना हाथ इसके ऊपर रख सकते हो. ऐसा So नहीं yes, yes, रखना है? उसका yes, आपको प्रोटेक्ट करके रखना है. सो यू हैव टू सेव इट ऐसे करके. Okay. और मैं एक रैंडम कार्ड निकाल रहा हूँ. दिस इज लाइक अ जोकर, राइट. तो आपको क्वीन को ना आपको प्रोटेक्ट करना है एट ऑल टाइम्स. ये जोकर है मेरे पास, जोकर दिखा देता हूँ. मैं इस जोकर को लेके आई रब माई हैंड. वॉच दिस. 1 2 डन. डिड यू फील इट? ये देखिए, क्वीन कम्स राइट. कैन यू चेक योर हैंड? देखिए कि क्या है आपके पास. ओह शिट, क्या है ये? बदलता है क्या अंदर से? यार दिस इज अ नॉर्मल बाइसिकल डेक ऑफ कार्ड्स, आप जो अमेजोन से ले सकते हैं. ओह, कैसे हो गया ये जोकर? ये बहुत तो अच्छे से हो रखा था गया. हमने. सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक जो मैंने यूट्यूब से सीखा था 10 साल पहले. Oh, shit. बट तभी मुझे लगता था ना ये कि बेसिक था. या सो दैट्स द थिंग विद मैजिक ना कि दिस आर्ट फॉर्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो आपको लगे कि दिस इज लाइक द मोस्ट इनसेन थिंग आपने लाइफ में देखा होगा. We will do by some other card. मुझे को थोड़ा टेस्ट करना है आपको. और मैं आपको एक फनी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि ये मैं जानबूझ के ना बाइसिकली यूज करता हूँ, क्योंकि ये यूएस प्लेइंग कार्ड कंपनी द मोस्ट कॉमनली प्रिंटेड कार्ड्स इन द वर्ल्ड. Okay. क्योंकि लोगों को लगता है. तो एक बार मैं एक वेडिंग जयपुर में परफॉर्मेंस कर रहा था, हाँ. तो बंदा बोला कि नहीं मेरे कार्ड से. तो उसके होटल रूम पे, इट वाज फेयरमाउंट जयपुर होटल, तो वो लोग प्रीवियस नाइट खेल रहे थे कार्ड्स. तो उसने किसी को भेजा, वो कार्ड्स मंगवाया, Okay. फिर मैंने उस कार्ड से परफॉर्म किया. Oh, एंड देन यू ब्लोन अवे बिकॉज आई जेन्युइनली यूज नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स. Okay. मैजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ट फॉर्म है. Okay. सो अगर आपको ट्रिक से यू कैन विन समवन, बट आप 2 मिनट के लिए किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो. बट अगर आपको कुछ शो करना है तो आपको बहुत सारे स्टोरी टेलिंग चीज चाहिए होते हैं. तो कुछ करते समथिंग पर्सनल विद यू. लेट्स ट्राई दिस. ठीक है. तो सबसे पहले तेरा 52 कार्ड्स ना, इसका भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे लाइफ को लेके. तो हमारा लाइफ बहुत कनेक्टेड होता है कार्ड से. Okay. क्योंकि 52 कार्ड्स हैं, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं एक ईयर में, और 2 रेड और ब्लैक 2 कलर होते हैं, 2 कलर होते क्योंकि डेज एंड नाइट्स होता है. Okay. और 4 सूट्स होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स. हाँ. क्योंकि 4 सीजन्स होते हैं, समर्स, विंटर्स, ऑटम, स्प्रिंग. अच्छा. और आप सारे कार्ड्स के वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो 365 होता है, जो Year कि होता है. 365 डेज अ वीक पूरा होता year है. होता है. तो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट गिव दिस अ क्विक मिक्स. भाई मैं चाहता हूँ ना कि आपको एक कार्ड्स को कट करना है, रफली हाफ द कार्ड्स आप निकालिए, 20-30 जितना भी लगे आपको. Okay. और जस्ट आई जस्ट मार्क दिस. ठीक और है. मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आपको एग्जैक्ट डेट याद है जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था? हाँ, मतलब मैंने जब अपलोड करना जी. शुरू किया था, आई नो द डेट. व्हाट वाज द डेट? Date was 20th September. ओके. एंड द ईयर? Year it was 2021. ओह ओके. सो मतलब सबको याद रहता है क्रिएटर्स, क्योंकि बहुत पर्सनल हाँ, होता है तो हमारे first साथ. वीडियो था मेरा. राइट. तो उसके रिलेटेड कुछ तो करेंगे, बट बिफोर दैट आपने जहाँ पे कट किया, कैन यू टेक आउट 4 कार्ड्स? आप 4 कार्ड्स निकाल लीजिए. 4 cards ना? यस, I टॉप don't 4 have to show, कार्ड्स. या द टॉप 4 कार्ड्स. Yeah. मुझे मत दिखाइए, नहीं. याद कर लीजिए और अपने पास ही रखिए. आई विल जस्ट क्लोज द कट. Okay. सो जो भी कार्ड्स हैं, इट इज़ अ वेल शफल्ड पैक. आपने कट करके जो कार्ड्स लिए हैं उसके बारे में सोचिए.
कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स के बारे में। जी, ऑल द 4 कार्ड्स। ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि आई थिंक देयर इज अ एस ऑफ हार्ट्स। यस, कैन आई हैव द एस ऑफ हार्ट्स? आई विल शो द कैमरा आल्सो। एस ऑफ हार्ट्स। ओके मैं बाकी तीनों कार्ड पे फोकस कीजिए आप। ठीक है, कर दिया फोकस। Okay, there are 2 black cards. I think they are repeating. This is the number 4, 4 of spades or 4 of clubs होगा, I guess. दिखाइए. Fantastic, I got this. 4 of spades, 4 of clubs. Okay. एक लास्ट जो कार्ड बचा है उसके बारे में सोचिए. ओके, आई थिंक एक और रिपीट हो ही रहा है। एस ऑफ हार्ट्स है, उसका सिस्टर कार्ड ही लगता है आपका। एस ऑफ डायमंड्स होगा, दिखाइए। सिमिलर रिएक्शन आई वाज गेटिंग, बट मैं बोल रहा था कि हमारे कार्ड्स लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ पर्सनल होता है, राइट? मतलब you said बट about- वी हैव अ नंबर 1 4 4 1 Okay. 1 4 4 1. Hmm. So does these 4 numbers mean anything to you? 1 4 4 1. These are 4 cards. Not really, but एक काम करते हैं, I'll use my phone. No, 1 4 4 1 तो Hey Siri, what date was 1441 days ago? It was Monday, the 20th of September 2021. क्या? और What? आपने क्या कभी स्टार्ट किया था आपने? 28 September 2021. एंड दिस इज द एग्जैक्ट डेट। सो आपको कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट किए हो गए 1441 डेज। Oh shit. और जो घर पे बैठे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ है तो आप घर पे गूगल भी कर सकते हैं कि आज कौन सा डेट हम शूट कर रहे हैं। आज it's टुडे इज 31st अगस्त, August. तो 21st सितंबर 2021 से लेके 31st अक्टूबर 2025 तक अगर आप कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली 1441। Oh my goodness. और 144 मेरे को तो पता भी नहीं था इतने दिन हो गए करके, मतलब डेट तो पता थी पर 144 इतने डेज हो गए हैं, राइट? ओह सो कांग्रेचुलेशंस टू यू भी, आपने भी 1000 डेज सरपास कर दिए हैं। Oh बहुत my लोग क्विट God. कर देते हैं 30 डेज में, 60 डेज में, Oh तो my आप भी God. यू आर इन दिस जर्नी। इट वाज, हाँ मेरे को मतलब पूरा जर्नी याद आ गई 1441 शिट मैन। बट Yes, कैसे तो- किया, मतलब सी चलो कार्ड्स का तो मैं मतलब एज एन ऑडियंस में बोलूँ कि चलो उसमें यू इट्स योर कार्ड और स्टफ, बट आपने वो नंबर कैसे गेस कर लिया? वो और आपने कट मारा। बराबर 28 सितंबर कैसे आ गया वो, मतलब 2021, मतलब आज 25 है, जी। 4 से 5 साल होने आ गए अभी। राइट। सो मेरा वही काम है, तो आप जैसे बता रहे थे ना कि जो मैंने एक वो बेसिक कार्ड ट्रिक किया था हाँ विद द जोकर क्वीन, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट 2 मिनट के लिए आई कैन एंगेज। बट Okay. अब मेरा एज एट दिस लेवल है कि मेरे को कुछ स्टोरी टेलिंग करना है, कुछ पर्सनल चीज़ लास्ट करनी है, तो मैं कुछ पर्सनलाइज्ड ही करना चाहता हूँ सबके लिए। तो इवन शोज जो कर रहा हूँ, जो कॉर्पोरेट शोज करता हूँ, तो कुछ ब्रांड मैसेज होता है वो कंपनी का, तो वो मैं डिलीवर करता हूँ। तो वो लोग मुझे उसलिए हायर करते हैं कि मैं वो कुछ मैसेज उसको डिलीवर कर पाऊँ यूजिंग मैजिक। नाइस। तो वही मेरा So coming to one very important question, see every professional person, मतलब जिसको भी किसी पैशन को प्रोफेशन में लाना जी। है, so a very big barrier is money, राइट right? So when a youngster wants to come in with Right. the magic part and stuff, जी। so ये money का किस तरह से आपने मैनेज किया? Because you said कि आप पहले open mic के वहाँ जाते थे Right. और वहाँ करते थे, there you have to pay. करेक्ट। So how you did manage all these things? राइट। सो मैं बहुत एक ये एडवाइस करूंगा ना कि बहुत रियलिस्टिक रही है टू द यंगस्टर्स ऑल्सो, बिकॉज आजकल मैंने ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंड देखा है ना कि फॉलो योर पैशन, ट्रैवल द वर्ल्ड, तो वो लोग ने एक फॉल्स नैरेटिव दे रहे हैं। तो बच्चों को लगता है कि वी हैव टू लिव आवर लाइफ, ये सब ठीक है, बट यू हैव टू लाइक बी वेरी रियलिस्टिक, यू हैव अ फैमिली राइट टू टेक केयर ऑफ। सो आपको ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो नहीं करना चाहिए जो अभी आप इंस्टाग्राम ट्रेंड में देखो। तो पर्सनली फॉर मी ऑल्सो, जब भी मैं ओपन माइक्स कर रहा था मरीन ड्राइव पे, आई हैड अ कॉर्पोरेट जॉब, अ वेरी स्टेबल जॉब। Right. सो दैट वाज यू नो जिसकी वजह से मेरा सब कुछ मैनेज हो पा रहा Manage हो था, पा और रहा था। वीकेंड्स में आई वाज परफॉर्मिंग। Right. सो मेरा पर्सनल जर्नी कि मैं एक इंजीनियर हूँ, और फिर मैंने MBA मार्केटिंग किया। Okay. सो फिर मैंने बैंकिंग स्पेस में काम किया 3 साल। ठीक सो आई वाज वर्किंग विद सिटी बैंक। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन जर्नी चालू किया था लॉकडाउन में, जब मेरा फाइनल ईयर था MBA का। फिर इसको कंटिन्यू रखा मैंने, कंटेंट को भी, शोज करना भी कंटिन्यू रखा। बट इनिशियल डेज में आई हैड अ कॉर्पोरेट जॉब टू बैक मी अप। Right. सो मैंने अपना खुद का जॉब भी छोड़ा इन द ईयर 2023, तो मुझे 2 साल ही हुए हैं। एंड बाय दैट ईयर आई हैड अ वेरी गुड बेस। सो मेरे बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे, एंड आई हैव टाइड अप विद लॉट ऑफ बिग वेडिंग प्लानर्स। Wedding plan. तो आई डू लॉट ऑफ वेडिंग गिग्स, कॉर्पोरेट गिग्स, सो आई एम ट्रैवलिंग कॉन्स्टेंटली। सो मैं अभी Okay. So I'm doing a lot of luxury events. Great. So I do around 150 events a year.
सो आई कीप ट्रैवलिंग अभी कॉन्स्टेंटली। Nice. तो अभी भी आप अभी जस्ट में त्रिची से आपने स्टोरी देखा हाँ, होगा। मैंने आपको तभी पूछा था कि आप ट्रैवल कर रहे थे एंड जी। नाउ अगेन यू Yeah. गोइंग टू गो समवेयर। या आई एम गोइंग टू तंजानिया, अभी 2 दिन में मेरा फ्लाइट है। सो आई एम डूइंग बिग फैट वेडिंग, वहाँ पे आई एम परफॉर्मिंग। तो वही मैं बता रहा था कि कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये ना बहुत रियलिस्टिक रहना चाहिए। सो इफ़ यू हैव यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, बट इट इज़ नॉट वाइज टू क्विट योर ग्रेजुएशन डिग्री या कुछ भी, जस्ट बी देयर बिकॉज दैट्स अ गुड बैकिंग। और मैंने देखा है बहुत लोग ना सब छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं ना, बहुत प्रेशर भी हो जाता है आपके माइंड में, क्योंकि यू हैव नथिंग टू फॉल बैक इनटू। कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि अभी कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, ठीक है 1 साल चल रहा है, यू नेवर नो कि कभी एंगेजमेंट डिप हुआ, कुछ भी हुआ, बट अगर आपने अपना स्टडीज कंप्लीट नहीं किया है देन यू हैव नथिंग टू गो बैक ऑन। आपके प्रेशर बहुत बिल्डअप होते रहता है। सो अगर आपके पास अच्छा बैकिंग है देन यू आर वेरी काम इन हियर ऑल्सो, तो आप यहाँ पे और अच्छा कर पाओगे। तो मैं तो जो भी आई डोंट अग्री विद जो भी इंस्टाग्राम पे जो भी अभी ट्रेंड चल रहा है। डेफिनेटली सी एज अ मैंने कंटेंट में भी बहुत तरीके के कंटेंट करने के बाद आई केम टू वन थिंग, राइट, इंफॉर्मेशनल और जो कंट्री में या वर्ल्ड में चल रहा है उसके बारे में बात करनी, बिकॉज पढ़ना इज रीडिंग इज समथिंग आई कैन डू इट इन माई फ्री टाइम, बट ट्रैवलिंग समथिंग आई हैव टू। छुट्टियाँ थोड़ी मिलती है यार, कॉर्पोरेट वाले हम, मतलब अभी फ्रॉम पास्ट 1 मंथ आई हैव लेफ्ट माय जॉब, और उसके पहले यू डोंट गेट हॉलीडेज एंड यू कैन नॉट मैनेज थिंग्स। बट देखो अभी ट्रैवल का ऐसा हो गया कि यू नो अगर आप फ्राइडे कहीं गए यू कैन हैव अ 2-day ट्रिप ऑल्सो, 3-day ट्रिप कर सकते हो। अभी कभी जैसे गणपति आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड है, सो यू हैव टू प्लान दैट थिंग्स। But then to your corporate job has so that much sucks pressure. your energy, वो तो है, बट अगर आपको कुछ करना है ना हटके तो आपको वो देना ही पड़ेगा। Of course. So for me also, मतलब जैसे मैं शोज कर रहा था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में ठीक है ओपन माइक्स था, बट बाई 2023 मेरा जॉब भी चल रहा था और मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स करने लग गया था, वेडिंग इवेंट्स करने लग गया था, वीकेंड्स में मैं इवेंट्स लेता था और कभी कभी सिक लीव लिया, जो भी किया समहाउ मैनेज किया मैंने, क्योंकि दोनों करना इज बेटर, इज वाइजर टू बैलेंस। और इट विल रीच अ पॉइंट ना कि आपका पैशन वुड मेक यू मनी सिग्निफिकेंटली बेटर देन योर जॉब, तो देन इज द टाइम, तभी आप छोड़िए। ग्रेट, सो दैट्स व्हाट द आइडिया इज कि अभी मैं कॉर्पोरेट के साथ मैं भी इतना टाइम से कर रहा था, दिस इज व्हाट द एडवाइस एवरी यंगस्टर शुड अंडरस्टैंड कि पैशन आपको फॉलो करना ही है, बट फॉर पैशन यू नीड टू वर्क एक्स्ट्रा। मैं सुबह मॉर्निंग में एडिट करके 9 बजे तक खत्म, फिर जॉब जाना, ये सब मेरा रूटीन होता था तभी। एग्जैक्टली, वो करना पड़ेगा। व्हेन यू आर सम क्रेजी अबाउट समथिंग यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा टाइम। मतलब वो बोलते हैं ना कि 9 से 5 में नहीं, योर रियल लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर इन द इवनिंग 5 to नाइट। ये आपका सपने पूरे करने का टाइम है। एग्जैक्टली, सो फॉर मी ऑल्सो ना, जो भी जैसे मेरा 2022 में एक मरीन ड्राइव का एक स्ट्रीट मैजिक सीरीज चल रहा था, सो आई अपलोडेड 250 days रेगुलर कंटेंट, 250 वीडियोस। तो अगर कोई स्क्रॉल करे 2022 और 23 के स्टार्ट में मेरे फीड पे दिखेंगे, तभी जॉब भी चल रहा था, बट रोज वही था कि एडिट करना है, 6 बजे अपलोड करना है, सो एक जर्नी होती है। तो वैसे ही मैं एडवाइस करूंगा, और आई विल नॉट लाइक एडवाइस एनीवन टू क्विट देयर स्टडीज और जॉब, ऐसे ही यू जस्ट वर्क इट पैरेलली, आपको वो करना पड़ेगा। बिकॉज पेरेंट्स को भी वाई टू यू नो, बिकॉज उनकी गलती नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, बट उनका जनरेशन अलग है एंड दे लव यू, दे आर जस्ट स्कैर्ड फॉर यू, दे आर लाइक फ्रॉम द लव दैट इज कमिंग, उसके लिए वो प्रोटेक्टिव रहना चाहते हैं। तो पेरेंट्स हमारा अच्छा ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आर अगेंस्ट अस। तो बहुत लोग ये जो नैरेटिव आ गया है ना कि बहुत रिबेलियस जो किड ये होते ही हैं 21 जो जेनजीज अभी जो कॉलेज में है, सो कि वो टाइम ऐसा सब लोग रिबेलियस होते हैं, सो दे डोंट अंडरस्टैंड पेरेंट्स का माइंडसेट, बट आपको वो समझना होगा कि वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। तो आपको पैरेलली आप करिए जो भी आपका पैशन है, उसको ग्रो कीजिए और बिजनेस को ग्रो कीजिए, फिर इट विल बी राइट टाइम, यू विल गेट दैट सपोर्ट। मैंने जैसे आपको कहा था कि आई हैव बीन गोइंग टू फुटबॉल एंड स्टफ, सो उसमें करियर करने के वक्त my parents were so behind me कि एजुकेशन छोड़ मत। मैं तब as you said rebellious mode पे नहीं सुनते हैं, but I feel today after when you look back, I feel like thank God कि मेरी मम्मी ने मुझे स्टडीज छोड़ने, मतलब she somehow kept me connected with studies and I could complete my engineering and what all things I learned in my education world time, कि वो सब आज मुझे इस्तेमाल हो रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। आई एम यूजिंग इट इन माई कॉन्टेंट और माई कॉन्वर्जेशनल और माई पर्सनैलिटी, सम ऑफ द अदर वे इट इज़ कमिंग आउट। और वो एजुकेशन है सोसाइटी में, जब आप जॉब करने भी जाते हो, यू हैव एन एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन यू गेट रिस्पेक्ट एज वेल। एग्जैक्टली, सी कंटेंट करना है, फुटबॉल खेलना है, सब ठीक है। शी वॉज ऑलवेज सपोर्टिव टू डू सम क्रिएटिव वर्क,
बट दैट्स व्हाट यंगस्टर्स शुड अंडरस्टैंड कि भाई आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आप ना वो साइकिल है वो तोड़ नहीं सकते, Right. पर उसके साथ आपको अगर आउट ऑफ द बॉक्स आना है ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वाओ, दिस इज व्हाट द सेम, मतलब बोलते ना एक जिसको अपने पैशन को फॉलो करना है, द सेम माइंडसेट वी बोथ कैरी। सो मैंने आपके जब सेलिब्रिटीज़ के साथ भी बहुत सारे वीडियोस आपके देखे मैंने, सो कभी ऐसा एक्सपीरियंस है कि सम सेलिब्रिटी इज नॉट हैप्पी विद द मैजिक यू आर डूइंग, ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस आपको मिला मतलब है? टच वुड तो ना, मुझे आई हैव मेट मोस्टली वेरी स्वीट पीपल, बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले। और मैजिक एक ऐसा आर्ट फॉर्म है ना कि लाइक एवरीवन रिएक्ट्स टू इट इन द सेम मैनर। ओके, मतलब कोई बच्चा भी हो गया या कोई सेलिब्रिटी भी हो गया, बिकॉज ये एक आर्ट फॉर्म इट गिव्स दैट चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ वंडर, तो सब लोग बच्चे बन जाते हैं। सो मैं वो एक्सपीरियंस दे पाता हूँ, मतलब समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे कुछ पर्सनल का, जैसे आपके साथ वो हो गया, आपका 144 आपके डेज हुए हैं आपको कम्युनिकेशन जर्नी में, तो एवरीवन फील लाइक सबके गार्ड्स डाउन ही हो जाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े रहते हैं कि ये क्या हो रहा है मतलब, एंड देन दे हैव देयर गार्ड्स मुझे तो डाउन। इतना खुशी हो रहा है कि यू जस्ट रिकलेक्टेड द डेज आई हैव वर्कड हार्ड, 1000 कितना 1441, राइट, एंड आई थिंक मेरा वीडियोस भी आई थिंक 1000। मेरा तभी पता है कंटेंट चालू करने के टाइम ना एक सिर्फ एजेंडा था मेरा जी, कि वीडियोस जाते रहने चाहिए, राइट, कंटेंट मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा, चीज़ें समझूंगा, सीखूंगा, बट वीडियोस में क्वांटिटी में कमी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी विल ग्रो बाय द टाइम, दिस वाज माय थॉट। फिर धीरे धीरे क्वालिटी पे भी मैंने बहुत फोकस किया, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट गाइडिंग मी, गुड पीपल हु आई मेट एज अ कोलैबोरेशन में, तो क्वालिटी पे भी ध्यान देना शुरू किया। बट आई फील सो प्राउड टुडे, थैंक यू सो मच टू रिकलेक्ट मी। माय प्लेजर। और मेरा भी क्या होता है ना, जब मैजिक कर रहा हूँ तो लॉट ऑफ पीपल मेक इट अबाउट देमसेल्फ, बट यू शुड लुक एट द ऑडियंस की कुछ एक्सपीरियंस देना है उनको, वो फील होना चाहिए। तो मैं जैसे कोई ब्रांड्स, जैसे मैं कोई ब्रांड के लिए कोई कॉर्पोरेट गिग भी कर रहा हूँ, या अभी मैं NIT त्रिची में परफॉर्म करके आया, तो आई डिड कस्टमाइज्ड एक्ट। सो मैं जिनको बुलाता भी, आई मेक देम फील गुड, कुछ पर्सनल करता हूँ तो दे फील सो गुड। तो दिस इज़ अ लाइक टेक्निक जो आपको लाइफ पे भी यूज़ होगी, मतलब नॉट जस्ट मैजिक। अगर कुछ सेल्स भी करना है तो इफ़ यू बिकम अ बेटर लिसनर, आप सामने वाले को समझोगे क्या चाहिए, आप एक कंसल्टेटिव अप्रोच रखो कि आप कंसल्ट करो कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है वो अंडरस्टैंड करो, फिर वो करो। तो इट्स ऑलवेज अबाउट themselves, you know, not about us, it about our audience. तो लोग वो नहीं समझते हैं। तो everyone is like कि खुद के बारे में they are thinking। तो मैजिक में भी ये हो जाता है कि आप जब एक बार ट्रिक सीखो ना, आप पे थोड़ा ईगो आ जाएगा, so you keep thinking कि you are someone like आप। तो बहुत लोग को देखा कि कार्ड्स पकड़ के they are just doing flexing, ये जो स्लाइड्स करते हैं, ये शफल, ये वो, that's good, बट एंड ऑफ द डे आपको सामने वाले को अच्छा फील कराना, अच्छा एक्सपीरियंस देना। तो मेरा वही इंटेंशन से आई डू ऑल, जो डिजाइन भी करता हूँ मैजिक, तो मैं वही इंटेंशन से करता हूँ। वाओ, तो दैट हेल्प्स इन द लॉट। सो आई वांट टू कम कि मैजिशियंस या इन योर करियर ना, व्हाट बिगेस्ट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड, बिकॉज दिस विल हेल्प आई थिंक द यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड एज अ मैजिशियन क्या चैलेंजेस फेस कर सकते होते हैं इंडस्ट्री में। सो अगर आप कुछ हटके करना चाहो ना, जो अनकन्वेंशनल है, तो आपको चैलेंज आएंगे। अगर आपको डांस सिंगिंग भी परस्यू करो, उसमें चैलेंज आएंगे, बट मैजिक में और ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अभी तक मतलब वैसा आर्ट फॉर्म ग्रो नहीं हुआ है। इफ़ यू लुक एट अ डांसर, सिंगर, यू हैव सम बिग सिंगर टू लुक अप टू कि मुझे ये अचीव करना है, यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स। अब मैजिक में क्या है कि दिस आर्ट फॉर्म इज़ वेरी न्यू, जो मॉडर्न मैजिक है, मेंटलिज्म है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। बट आप कुछ हटके करो, आप कुछ भी करो, मतलब आप कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करो, कुछ कन्वेंशनल नहीं है, तो आपको यू नो लोग वो बोलेंगे ही, यू नो, क्योंकि एक चीज़ होता है ना कि बनता हुआ शाहरुख को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट बना हुआ शाहरुख सबको चाहिए, तो उसके पास लोग आएंगे। बट जब वो जर्नी से जा रहे हो तो यू विल बी अलोन, और उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि लोग कुछ खुद भी नहीं कर पाए तो दे विल प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटीज ऑन यू कि इतना ईजी नहीं होता लाइफ में। बट वो गलत भी नहीं है इन देयर वे, बिकॉज सक्सेस रेट बहुत कम होता है इन दिस, यू आर डूइंग समथिंग हटके। सो ट्रू। मतलब ये मेरा हर गेस्ट के साथ मेरी बातें इस पे होती है कि everyone is looking up to that fame of attraction which these successful people are into, but कोई किसी को वो जर्नी को महसूस नहीं करना है भाई। वो लोग ने लिटरली मतलब रास्तों पे सोए हैं, दिस इज द वे दे हैव कम आउट, बट सबको से वो फेम देखना है। एग्जैक्टली। सो यही जो जर्नीज है ना, इस पे फोकस होना चाहिए, जिससे कि अदर जनरेशन जो कमिंग इनटू दिस फील्ड, उनको पता चले भाई रियलिटी कुछ और है एंड ये इमेजिनेशन बहुत, ये टेक्स इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। और मैं तो स्ट्रगल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आई यूज्ड टू परफॉर्म ऑन स्ट्रीट्स एवरीथिंग,
तो ये आई वाज सो पैशनेट, तो मुझे वो स्ट्रगल भी नहीं लगा। Passion तो का भी स्ट्रगल क्या struggle होता है नहीं मुझे होता पता है कि किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, वो स्ट्रगल होता है। वी आर स्टिल वेरी प्रिविलेज। तो मैंने जो स्ट्रीट मैजिक भी किया, जो भी किया, तो दैट वाज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स माय सक्सेस, जो अभी धीरे धीरे मुझे मिलने लगा है। Wow. तो मैं वैसे कभी स्ट्रगल की तरह लेता ही नहीं हूँ। तो इवन इफ यू आर एनीथिंग, लाइक इवन यू आर अ स्ट्रगलिंग एक्टर, या फिर आप कोई क्रिएटर हो जस्ट आपके ग्रो नहीं हो रहा है, जस्ट ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। इसको स्ट्रगल मत सोचिए, जस्ट बी आउट देयर एवरी डे, हसल हसल हसल, Right. तो होगा। Such any memorable art form you have done and that was the best one you have done until today? कोई है ऐसा? मेमोरेबल ऐसे कोई ट्रिक ऐसे, तो मतलब मेरे ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं आ रहा, पर मैं बहुत बार ना एक पर्सनलाइज टच देना, जैसे आपको अब फील हुआ अभी, हाँ. तो वो रहता है। तो अभी मैं एक रिसेंट एक वेडिंग परफॉर्मेंस ही था, लाइक फ्यू मंथ्स अगो। सो उदयपुर में आई वाज परफॉर्मिंग, सो आई गेस्ड समवन वाज थिंकिंग, एक मिडिल एज लेडी थी, शी वाज थिंकिंग ऑफ विमेन, तो मैंने उनको गेस किया, शी स्टार्ट क्राइंग। फिर मेरे को पता चला कि शी वाज थिंकिंग ऑफ हर पेरेंट, उसकी मॉम जो पास हो गई थी, शी हैड पास्ड अवे, तो उनके बारे में सोच रही थी वो। सो शी वाज मिसिंग हर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई कुड कनेक्ट एटलीस्ट इन दैट वे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं मेरे लिए। वाओ, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। इमोशनली आई कैन कनेक्ट। एंड मैजिक ऐसा आर्ट फॉर्म है ना कि यू डोंट लाइक, इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, और कुछ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं कुछ महीने पहले अभी वीवो के लिए परफॉर्म कर रहा था, तो उनके चाइना से भी कुछ लोग आए थे, उनके जो टॉप सीनियर ऑफिशियल्स, तो दे डोंट नो द लैंग्वेज, तो उनके लिए आई वाज डूइंग विजुअल मैजिक। ओके। तो आई हैड अ डेक ऑफ कार्ड जिसको मैंने वैनिश किया, उसके ग्लास बना दिया। सो आई वाज डूइंग दोज ट्रिक्स एंड दे वर जस्ट ब्लोन अवे। उनको लैंग्वेज पता नहीं था, तो इवन इशारों में आई वाज डूइंग, बिकॉज मुझे नहीं आता है चाइनीज, बट आई कुड कनेक्ट विद देम। सो लाइक मैजिक ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। तो बहुत हर दिन ही मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है। सो इन इंडिया टुडे यू सी एनी ऑफ द पर्सन हु यू लुक अप टू, ऐसे कोई आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट शायद पीपल डोंट नो देम? You have So, anything? मेरा ज़्यादा वेस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, सो वहाँ पे देयर आर फ्यू पीपल आई Okay. गॉट इंस्पायर्ड, लाइक मेंटलिज्म में अभी So लाइक, you still think India is not मतलब completely into magic? बट लाइक देयर इज जस्ट वन वेरी बिग नेम, सुहानी शाह, जो आपने भी सुना होगा नाम। तो Okay. शी इज लाइक डूइंग वेरी गुड, सो इवन आई लुक अप टू हर। तो अभी लाइक ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। उनकी भी 25 ईयर की जर्नी है, तो काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ मैं उनसे। तो वो भी ग्लोबली अभी परफॉर्म कर रही है, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में अभी परफॉर्म किया उन्होंने, यूएस। तो ऐसे लोगों से मैं भी इंस्पायर होता हूँ। और वेस्ट में मैंने कुछ है मेरे इंस्पिरेशन, सो इनिशियली मैंने वहाँ से किया था। सो अभी कोई नया यू नो समवन इज कमिंग अप, कोई यंग मैजिशियन है, तो दे हैव इन इंडिया आल्सो पीपल लाइक सुहानी शाह टू लुक अप टू। So but इंडिया में मैजिक को मतलब अभी सम इफ यू गो इनटू द मास क्राउड लाइक रूरल एरियाज में जब आप करोगे परफॉर्म्स कभी, सो वहाँ पे मैजिक को बहुत अलग वे में लिया जाता है। राइट, मतलब लाइक मंत्र तंत्र, Black magic, ब्लैक yeah, मैजिक एंड right. स्टफ। सो you think Indian minds can really adapt what magic, mind game magic आप बोल रहे हो कि ये जो skills है जी, वो जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे? तो आई विल बी ऑनेस्ट कि मेरा भी उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है इनटू रूरल एरियाज परफॉर्म करने का, क्योंकि जो मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं या तो कॉर्पोरेट इवेंट्स करता हूँ या फिर मैं बिग फैट वेडिंग्स में परफॉर्म कर रहा हूँ। Okay. तो अभी भी जैसे मैं तंजानिया जा रहा हूँ, तो देयर इज गुजराती फैमिली, दे आर NRI, सो दे स्टे देयर, दे हैव दिस डायमंड बिजनेस। Okay. अभी 2 दिन उनके लिए परफॉर्म करूँगा। तो मेरा भी जो फिलहाल जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरे टारगेट ऑडियंस मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, सो दे आर जस्ट Tier 1 एंड दे आर लाइक बहुत ही नीश रहा है। Niche रहा तो मैं खुद भी नहीं किया रूरल, तो आई एम नॉट श्योर, बट आई फील कि यस वो थोड़े से मुझे लगता है कि डिफिकल्टी रहेगी। हाँ, पर मुझे लगता है कि when you been saying in entire podcast ना, एक्सपीरियंस आप उनको कैसे दे रहे हो? राइट, by reading, by doing their mind psychological things, उनको एक्सपीरियंस आप कैसे दे रहे हो, then automatically people will come. Magic is such a lovely and it brings smile on your face राइट, if you give a good experience and connect with people, right? राइट, तो मतलब ये आपके विजन में कभी रखना, मतलब मुझे लगता है जी कि when you are performing for the big crowd, राइट। so you have any vision in your mind what next you want to do in magic world? तो यूजुअली लोगों के पास होता है वो एक ड्रीम ना, बट मेरा थोड़ा सा अलग है उनसे। Okay. कि मेरे को तो लगता है ना कि ह्यूमन माइंड इज़ वेरी ग्रीडी,
कि अगर आप सोचो कि मुझे ये कार चाहिए, आप ले लो, फिर आपको लगता है कि मुझे ऑडी चाहिए, चाहिए, फिर लगता है प्राइवेट जेट चाहिए, तो देयर इज नो एंड End टू to लाइक it. ह्यूमन नीड्स। तो मैंने कभी भी ना ऐसे टारगेट नहीं किया, मेरा बस एक ही ड्रीम था कि मुझे मैजिक फुल टाइम परस्यू करना था जब मैं जॉब कर रहा था। तो वो मैंने ऑलरेडी अचीव किया 2023 में। तो मैं बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ। तो एवरी डे आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। ऐसा नहीं है कि मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बट मैंने एक ऐसा गोल असाइन नहीं किया कि मुझे ये मिल गया तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल। ओके, हाँ, जैसे मेरे को भी मतलब इवन आई हैव ड्रीम्स कि मुझे क्या तो टीवी शो करना है या कोई OTT प्लेटफॉर्म में अपना कोई एक स्पेशल रखना है, मैजिक स्पेशल। तो वो सब चीज़ें हैं, बट आई एम नॉट लाइक यू नो लाइक टारगेटिंग कि मेरे को यही चाहिए, देन आई विल बी हैप्पी। सो हैप्पीनेस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, फॉर मी इज द जर्नी। It's a journey. एवरी You डे have द to enjoy जर्नी the है, journey, love the journey. सो इवन लाइक जो मैं आपको एक्सपीरियंस दे पाया, तो दैट इज ऑल्सो लाइक यू नो दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। Wow. तो मैंने ऐसे रखा You है need अपना to थॉट live in the प्रोसेस। process. So Yes. true. And if you keep thinking of कि यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना नहीं है, होगा, कभी भी होगा। तो इट्स जस्ट एंजॉयिंग द Sky प्रोसेस। is the limit, brother. So true. So मैंने ना आपका एक वीडियो देखा था, जी। मुझे वो एक स्किल अगर आप मेरे साथ कर पाओ तो, ओके, कि किसी एक पॉडकास्ट में आपने किसी मूवी या कुछ किसी चीज़ को आपने गेस कर लिया। राइट, इट वाज अ वेरी वियर्ड मूवी, कोई रशियन मूवी सोच रहे थे। हाँ। तो मूवी मैंने कर दिया कुछ अलग करते हैं, लेट्स गो विद अ सॉन्ग, राइट? चलो, मतलब राइट, आई वांट हाँ। टू थिंक ऑफ अ सॉन्ग। यू ऑलरेडी हैड अ सॉन्ग पहले से ही, राइट? यू हैड अ सॉन्ग। नहीं, मतलब अभी मेरे दिमाग में एक सॉन्ग आ गया है। Okay. आई वाज नॉट थिंकिंग ऑफ इट। ओके, गॉट इट। तो एक काम करते हैं, तो बहुत सारे चल रहे होंगे। सो वी व्हेन यू जस्ट एंटर्ड, तो आई आस्क्ड यू कि डू यू नो द लिरिक्स ऑफ दैट सॉन्ग, देन यू थॉट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट सॉन्ग। और आपने किसी को बताया है वो सॉन्ग? नहीं, बताया तो नहीं है, मतलब आपके मन में ही है, राइट वो? हाँ, सो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में फोकस कीजिए। ठीक है, मैं मूवी छुपा लेता हूँ, मतलब अगर मूवी छुपा लेते नथिंग। बट जैसे ही मैं एंटर किया ना, मुझे थोड़ा सा ना बहुत पॉजिटिव वाइब आया कि आपका वो है ही, आपका वो कृष्णा का वो बना भी है जो मोर पंख होते हैं आपके, इस पे आई कैन सी यहाँ पे कृष्णा है। आई थिंक समथिंग स्पिरिचुअल रिलेटेड आप कुछ सोच रहे हो। ओके। आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, गणपति, थिंकिंग समथिंग रिलेटेड टू गणपति जी? देवा श्री गणेशा इज द सॉन्ग यू आर थिंकिंग, टू बी स्पेसिफिक, देवा श्री गणेशा, यस। हाउ डिड यू गेट इट यार? राइट? वो सोच रहे थे आप? यस यस यस। ओह शिट, तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा यार, ये सॉन्ग मैं सोच रहा था, मतलब ये मैं अभी आते हुए सुन भी रहा था, तो मेरे दिमाग में वो सॉन्ग चल रहा था। एग्जैक्टली। तो दो चीज़ आप बताना चाहोगे ऑडियंस को भी, जैसे आप एंटर भी किए थे, आप शायद मेंशन किए थे कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या मूवी, तो मैंने आपको बोला था कि आप सॉन्ग हाँ। सोचिए, लिरिक्स भी याद रखिए मन में, ड्यूरिंग द पॉडकास्ट विल ट्राई टू फिगर आउट। बट आपने किसी को बताया नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं Right, आपके बताया मन में मैंने। था सिर्फ, राइट? ऑफ कोर्स। और एक और चीज़ भाई, लाइक जो 4 डिजिट पासवर्ड आपने जो मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया 7170 बोलने में, तो उसके पहले आपने भी अपने दिमाग में एक 4 डिजिट नंबर रखा था, राइट? तो आप वो 4 डिजिट नंबर के बारे में सोच सकते हो। अभी सोचूं? जी, Okay. आपको याद है अभी भी वो नंबर? हाँ, याद है। ठीक है, तो देयर इज नो वे मुझे बताओ कि आपने वहाँ फेस करके यू जस्ट ट्राइड इट। एक काम करते हैं, उसके फर्स्ट डिजिट के बारे में सोचिए, वो 4 डिजिट का नंबर होगा। सोच लिया। फर्स्ट डिजिट को स्क्रीम करते रहिए आपके मन में, लाइक 1 1 1 1, द फर्स्ट डिजिट इज 1। यस। फैंटास्टिक, सो फार सो गुड। मैं चाहता हूँ कि चारों डिजिट सोचिए, ओके। सेकेंड डिजिट सोचिए, थर्ड डिजिट सोचिए, फोर्थ डिजिट सोचिए। तो मुझे आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा फील आ रहा है ना कि देयर कैन बी रेपिटेशन, आपको बहुत सिमिलर रिएक्शन है, मतलब मेरे को ब्लैंक डल रिएक्शन रख रहे हैं आप। एक काम कीजिए, आप आंखें बंद रखिए, सोचते रहिए चारों डिजिट्स के बारे में। तो भाई मैंने ना कुछ लिख दिया, आई कांट चेंज नाउ। तो वो क्या 4 डिजिट्स आप बता सकते हो? इट्स 1000 100 1000, ये देखिए मैंने क्या लिखा है। ओह शिट, आई कुड सेंस कि आपका बहुत सिमिलर रिएक्शन था कि रेपिटेशंस होंगे, तो आई गॉट दिस। क्या है ये? मतलब मैंने कुछ नहीं बोला यार, देखो कुछ नहीं बोला मैंने, और ये तो मैंने तभी सोचा था, अभी मतलब यू सेड कि सोच, तो मैंने सोच लिया वो, राइट। और शिट यार, क्योंकि व्हेन आई वाज गेसिंग, जो आपका सॉन्ग चल रहा था, आई कुड फिगर आउट कि बैक ऑफ द माइंड आपका कुछ वो नंबर्स का भी चल रहा था, जिसमें भी आपने तभी सोचा होगा। हाउ यू कनेक्ट यार? मतलब मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूँ, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुम कनेक्ट कर रहे हो, मतलब जी। कैसे तुम्हें ये म्यूज़िक के बारे में पता चला, ये सॉन्ग मैंने सोच रहा था मैंने इतने टाइम से, और फिर ये 10 शिट यार, ये मतलब यार गलत है यार, सब माइंड में यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग एवरी, मतलब रीड कर रहे थे यार। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, जब भी मैं कॉन्वर्सेशन भी कर रहा हूँ, समटाइम्स आई ड्राइव इन सर्टेन डायरेक्शन,
तो आपको रियलाइज नहीं होगा। हाउ यू थिंक, मतलब मेरे को गाना कैसे समझ आया? ना तूने मेरे को फर्स्ट लेटर पूछा, ना लास्ट लेटर पूछा, ना कुछ किया जी, बट मुझे ना ऐसे एक इंट्यूशन था कि समथिंग स्पिरिचुअल रिलेटेड होगा। आई हैड दिस इंट्यूशन। ओके तो इट्स नॉट जस्ट प्योर माइंड रीडिंग, कभी इंट्यूशन भी होता है Okay. एंड देन वी मिक्स विद मैजिक प्रिंसिपल्स, शोमैनशिप, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ब्यूटीफुल यार, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। मतलब सीरियसली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे बिलीव नहीं था मैजिक पे, बट आई थिंक योर हार्ड वर्क एंड द स्किल्स यू हैव, वाओ। मतलब Thank मुझे you so लगा much, नहीं था कि कुछ चीज़ें, मतलब चलो वो कार्ड्स एंड ऑल का यू कैन प्ले आउट, मतलब वो भी बहुत ट्रांसपेरेंटली यू डिड इट, जी, बट ये माइंड गेम्स का मैं बड़ा फैसिनेटेड हुआ। मतलब मैं लिटरली छुपा रहा हूँ तेरे से कि मेरे को जो भी सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ, मतलब मैं छुपा रहा हूँ कि ये तुम्हें नहीं पता चलना चाहिए, बट यू आर रीडिंग माई माइंड। वाओ थैंक यू भाई। वाओ। मतलब आज तक ऐसा अप्रिसिएशन किसी से मिला है, मतलब कोई बड़ा स्टार एंड ऑल जिसके से यू हैव परफॉर्म? हाँ, मतलब बहुत स्वीट रहते हैं यार, उनको भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है ये चाइल्ड लाइक वंडर। हाँ। तो अभी मैंने रेडियो सिटी अवार्ड्स में परफॉर्म किया था, लास्ट मंथ किया था। तो गजराज राव सर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव थे, तो उन्होंने स्टोरी भी डाला था कि आई मेट दिस यंग मेंटलिस्ट, मैं रीपोस्ट किया था, जो मुझे फॉलो करते उन्हें देखा होगा। इट वॉज वेरी स्वीट। फिर मैं बैक स्टेज इनके साथ परफॉर्म करता, टोनी कक्कर, एंड ही वॉज द स्वीटेस्ट। तो इन्होंने बोला कि दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस, यू आर द बेस्ट मैजिशियन आई हैव एवर मेट। तो दैट्स आई हैव अ फुटेज भी उसका, वो भी मैंने पोस्ट किया है। तो लाइक बहुत स्वीट होते हैं, मतलब जो भी सेलेब्स आए हैं। मतलब मैं सच टच बोल वुड, रहा मेरा मेरे तो को बहुत अच्छा जब उसने 1441 का बारे में बात किया, 1000 के बारे में बात किया, एंड देन देवाश्री गणेशा म्यूजिक के बारे में, तुषार आपका बेस्ट फ्रेंड, मैं बचपन का दोस्त तुषार, जी। जिसको तो मैं भूल चुका हूँ, उसको मैंने आज याद किया, एंड ही जस्ट टेक टुक हिज नेम। ये सारी चीज़ों के टाइम में मुझे उठ के नाचना था, पर मेरा माइक अप किया, राइट, माइक की वजह से मैं हिल नहीं पा रहा हूँ सीरियसली यार। वाओ। तो आई गेट दिस रिएक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फॉर मी ना, मोर देन मैजिक इज द रिएक्शंस। तो आई फोकस ऑन द पीपल। तो अगर आप कोई मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखेगा, विनय मैजिक पेज है मेरा, तो मैं ज़्यादा रिएक्शंस पे फोकस करता हूँ। जब मैं क्लोजअप मैजिक भी कर रहा हूँ, तो जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो एंगल ऐसे होता है कैमरा का कि मेरा साइड एंगल आ रहा है, आई एम फोकसिंग ऑन द पीपल। सो फॉर मी दैट रिएक्शन इज द मेन थिंग। सुपर्ब यार, सुपर्ब नाइस यार। मतलब अभी ये मैजिक को लेके, मतलब अभी क्या आपका विचार है? मतलब आगे क्या, मतलब व्हाट न्यू थिंग्स यू फील लाइक इज कमिंग इनटू मैजिक? राइट, सो आपको ना इनोवेट करना ही पड़ता है, मतलब टाइम के साथ। तो एक टाइम था ना बहुत कॉइन ट्रिक्स और जैसे नोट्स के साथ मैजिक होता था, बट अब क्या होगा कि सब लोग जीपे कर रहे हैं, पीपल यूज क्रेडिट कार्ड्स, तो कोई कैश कैरी ही नहीं करता है। तो यू हैव टू इनोवेट। तो आजकल वो मैजिक नहीं चलेंगे, तो आपको जो भी करना है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो मैं बहुत सारा मैजिक मतलब फ़ोन के साथ करता हूँ, डिजिटल मैजिक करता हूँ कि किसी का बोरोड फ़ोन के साथ कुछ किया, क्योंकि वो कैरी कर रहे हैं। तो मेरा यही इंटेंशन होता है कि मैजिक शुड लुक ऑर्गेनिक। मेंटलिज्म भी मैं कुछ सोचूं, कुछ पर्सनल सोचूं कि वो कनेक्ट कर पाएँ, और कुछ मैं करूँ फ़ोन के साथ। मैं काफ़ी कुछ अभी ट्राई कर रहा हूँ दीज डेज, बिकॉज क्या होता है कि एवरीवन इज़ कैरिंग फोन्स। तो मुझे ऐसे ही करना था, इट कीप्स इनोवेटिंग। अभी आगे जाके कुछ और टेक्नोलॉजी कुछ आएगा, तो आई विल इनकलकेट मैजिक विद इट, ताकि एकदम वो एक्सपीरियंस रहे कि मतलब ऑर्गेनिक लगे कि हो रहा है। तो वो है मेरा इंटेंशन। मेरे चेहरे पे मुस्कान लेके आ गया यार। दैट इज द इंटेंशन। द स्माइल इज कमिंग ऑन माय फेस रिपीटेडली, बिकॉज मैंने सोचा नहीं यार ये सब वो बता पाएगा और कर पाएगा, बट यू डिड इट। वाओ। मुझे तो लग रहा है कि यार बातें नहीं, तो मेरे को और कोई तेरे पास स्किल्स होगी तो जस्ट विल कीप ऑन डूइंग दैट। यू हैव एनीथिंग यू कैन डू राइट नाउ? तो आई थिंक आई डिड लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो आई कीप डूइंग। मैंने एक चीज़ नोटिस किया मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट में, आई कीप डूइंग मैजिक, वो फ्लो बन जाता है। सो आई थिंक कि आई वुड दिस टाइम आई विल फोकस ऑन कॉन्वर्सेशन। अगर आपके पास कोई एंडिंग क्वेश्चन कुछ है, सो आई विल एड्रेस दैट। नो, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि, बट मैं एक्साइटेड हो गया हूँ ना ये मैजिक देख के। बट व्हेन आई वुड से कि when you were growing up as a youngster ना, as you said rebellion होते हैं and stuff, so you feel the youngsters, Gen Z और जो अभी नया generations आ रहे हैं, they can be so calm when you are doing this mental games and stuff, right? so they can keep their mind that calm and composed because there are so many distractions today, right? तो उसमें कर सकते हैं। तो डिफिकल्टी होता है। तो मेरा भी क्या होता है ना, सेलेक्ट माई ऑडियंस मेंबर्स। सो मैं किसको पिक करूंगा ना, वो भी देयर अ स्ट्रैटेजी टू इट। मैं सबको नहीं करता हूँ। सो आई फाइंड समवन कि जिसको मैं कर पाऊंगा, क्योंकि पीपल हैव टू बी रिसेप्टिव ऑल्सो। कुछ लोग ना बहुत ये होते हैं, स्केप्टिक होते हैं,
तो जानबूझ के कुछ उल्टा ही सोचेंगे, दे विल ट्राई टू मेस योर दिस थिंग. हाँ. सो इन दैट केस आई एम वेरी दिस थिंग ऑब्जर्वेंट. और मैं जब कर भी रहा हूँ ना, अगर जैसे मैं कोई क्लोजअप परफॉर्मेंस कर रहा हूँ इन अ वेडिंग, तो मैं पहले मैजिक करता हूँ. सो आई अंडरस्टैंड कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन कैसा पर्सनैलिटी है. तो आई विल स्टार्ट विद अ कार्ड ट्रिक या सम मैजिक थिंग. तो मैं देखूँ कौन रिसेप्टिव है जिसके साथ मैं कर सकता हूँ. ओके. क्योंकि माइंड रीडिंग के लिए दे ऑल्सो हैव टू बी रिसेप्टिव. अगर वो लोग साथ नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा. तो आई हैव टू पिक द राइट पर्सन. तो वो भी एक स्किल होता है. Nice. सो दैट यू लर्न ओवर टाइम. So मेरा एक क्वेश्चन है कि you keep one person in your mind राइट. जिसके सामने आपको एक टाइम एक सा ड्रीम है कि परफॉर्म करना है इस इंसान के सामने. ओके. है ऐसा कोई इंसान? ऐसा मैंने सोचा नहीं. फॉर मी ना इट्स द पीपल, डजंट मैटर लाइक कोई भी हो. So, कोई बट भी या एक अमंग इंसान. सेलेब्स इफ आई हैव टू, तो लाइक आई वाज अ ह्यूज क्रिकेट फैन. तो लाइक सचिन तेंदुलकर का आई वाज अ ह्यूज फैन. Okay. एंड इवन शाहरुख. आई एम नॉट अ बॉलीवुड बफ, बट शाहरुख का जो जर्नी है वो मुझे बहुत ऐसे इंस्पायरिंग लगता है कि हाउ ही वाज आल्सो लाइक आउटसाइडर, हाउ ही वर्कड हिज वे अप थ्रू थिएटर, सीरियल्स, देन बॉलीवुड जस्ट विलन रोल्स, फिर मेन स्ट्रीम आए. तो जर्नी अभी ही 60 नाउ ऑल्सो ही इज सो रेलेवेंट. So relevant. सो right. 30 इयर्स जर्नी है. तो मेरे को भी खुद ऐसा कुछ करना है, लेगेसी रखना है 30-40 इयर्स तक. आई वांट टू डू दिस ओनली. So मुझे मैजिक ही I करना would है. request कि ये अगर वीडियो उन तक पहुंच जाए, मतलब सचिन सर के पास एंड शाहरुख सर के पास, तो it would be great. Yeah, they will also enjoy Fingers the crossed यार होगा. मतलब आई एम वेरी दिस थिंग कॉन्फिडेंट. मतलब टाइम लग सकता है. मैनिफेस्टेशन. Yes. आज तूने बोल दिया. आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. और आजकल अब बहुत ये भी जो रील्स में चल रहा है मैनिफेस्टेशन, जो जेनजी का बहुत कॉमन हो गया है. बट आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, बट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. of course. अगर आप कुछ ये सोच लो ये करना है, आप घर पे बैठो, नहीं होने वाला है. नहीं होने वाला. सो यू हैव टू बी आउट देयर एवरी डे. आपको परफॉर्म करना है. See, the only duty I think ना God has given us is hard work. Right. और सब आप सोच सकते हो, but जी. वो होगा नहीं होगा आपको पता नहीं. The things which are in your जी. hands is hard work. Right. So keep doing that. Manifestation is something you need to do it. Right. अगर सोचोगे नहीं तो सोचना होगा ही है नहीं. एंड देन यू हैव टू वर्क फॉर इट. हाँ. तो आप जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे भी जो सेलेब्स का जो मेंशन कर रहे थे, तो एवरीथिंग हैपेंड ऑर्गेनिकली. Organically. कि समवन रीच्ड आउट कि ये इवेंट है, वो इवेंट में मुझे ये मिल गए, Wow. ये मिल गए. सो आई नो कि एवरी डे आई एम आउट देयर, मैं परफॉर्म करते ही रहूंगा. तो देयर विल बी अ टाइम कि आई विल परफॉर्म Wow. फॉर इवेंचुअली जो भी मुझे चाहिए. So this magic, Yes. when you did in front of your parents, राइट. तो उनका रिएक्शन कैसा था? मतलब जब फर्स्ट टाइम अगर आपने बताया होगा कि मुझे मैजिक करना है, तो हाउ वाज देयर रिएक्शन, व्हाट दे सेड टू यू? तो मैं जब भी किया था, आई नेवर, तो आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग आई गेस. तो आई डिडंट टेल देम कि भाई मैं आई विल डू दिस फुल फ्लेज. ओके. इट जस्ट हैपेंड. तो 10 साल लगे वो जर्नी को. तो धीरे धीरे इट रीच्ड अ पॉइंट कि मैं एकदम अच्छे शोज करने लग गया था. सो लाइक एवरीथिंग फेल इन प्लेस. मतलब तो ऐसा कभी भी मोमेंट नहीं आया कि मैं बोलूँ कि मेरे को अभी यही करना है. तो लाइक 10 इयर्स लगे एंड धीरे ग्रेजुअली दे कुड अंडरस्टैंड इट कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. क्योंकि बहुत कन्वेंशनल फैमिली से आता हूँ मैं भी. तो मेरे फैमिली में कोई आर्टिस्ट या कोई इवेंट इंडस्ट्री से नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है. सो माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, डैड इज़ एन इंजीनियर, कज़न इज़ ऑल्सो डॉक्टर और सब कज़न इज़ इंजीनियर. तो बहुत वैसा माहौल है. और मैं खुद भी इंजीनियर हूँ. तो मैं कभी ये नहीं किया कि मुझे यही करना है. तो मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की मतलब लाइफ में. तो मतलब सब कुछ करते रहे. इंजीनियरिंग के बाद भी आई वर्कड इन एड टेक फर्म. फिर मैंने MBA किया मार्केटिंग में. फिर मैंने 2 बैंक्स में काम किया है. सो आई वर्क विद सिटी बैंक. फिर मैंने EU बैंक में काम किया एज अ AVP. सो एट द एज ऑफ 27 आई बिकेम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट. तो जो भी काम किया था डिलीजेंटली मैंने वहाँ पे अपना 100% दिया. एंड ग्रेजुअली ये भी चलता रहा. सो इफ़ यू आर वेरी पैशनेट तो होगा वो. मतलब सो ग्रेट. मतलब लिटरली आपके पेरेंट्स वुड बी सो प्राउड टुडे दैट क्रिएटिविटी यू आर ब्रिंगिंग आउट. सो आप यंगस्टर्स को क्या बोलना चाहोगे व्हेन दे वांट टू परस्यू देयर ड्रीम्स एंड पैशन? यस. तो ऑलवेज आई विल से कि ड्रीम ओनली, हैव दैट बिलीफ आपके ड्रीम पे एंड डोंट केयर कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं. मतलब आपको अगर कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, यू हैव टू वर्क ऑन इट. बिकॉज लोग बोलेंगे ही, दे विल प्रोजेक्ट योर इनसिक्योरिटी, बट आपको बस वो रहना है. टाइम लगेगा. इट्स नॉट अ प्रोसेस. 3 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है. बट जस्ट कीप एट इट. बट एट द सेम टाइम बी रियलिस्टिक ऑल्सो. मतलब अगर सोचो कि अगर आपको बचपन में सबको क्रिकेटर बनना है, बट अगर आप में नहीं है वो, आप नहीं बन सकते विराट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सही टाइम पे. ऐसे नहीं कि यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ ओनली. यू हैव टू हैव अ बैकिंग. डोंट लीव योर योर स्कूलिंग, योर एजुकेशन, योर कॉलेज
या फिर योर कॉर्पोरेट जॉब, वर्क ऑन योर पैशन साइमल्टेनियसली, वही मैं बोलूँगा नाइस, कि यू शुड नॉट बी जस्ट डिपेंडेंट, वाओ, कि मतलब एक अच्छा बैकिंग रखो और आप बहुत काम रहोगे फिर यहाँ भी, क्योंकि आपके पास यू हैव समथिंग टू फॉल बैक क्रिएटिविटी विल कम आउट, एंड मतलब देन यू अच्छे कैन, हाँ, और जब आप रिलैक्स्ड हो तभी आपको आइडियाज भी आएंगे, से, वाओ, देन क्रिएटिविटी विल फ्लो एंड देन यू कैन डू वंडर्स। थैंक यू विनय भाई। मुझे लगता है कि सीरियसली मुझे और सारे ट्रिक्स समझने थे, बट आई थिंक वी हैव नाउ विल एंड द पॉडकास्ट, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी आर टॉकिंग, पर मुझे Sure, लगता है कि योर जर्नी इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी फॉर एवरी आर्टिस्ट आउट देयर जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करना चाहता है, एंड योर जर्नी इज़ एन एग्जाम्पल फॉर देम। सो मुझे लगता है जो भी यंगस्टर आज देखेगा ना, दे फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जिससे फैसिनेट हुआ हूँ ऑल योर स्किल्स से, that is a very beautiful part, but I think don't just go on attraction, see the journey he has lived। उसने जैसे मेंशन किया है कि इंजीनियरिंग के बाद, जॉब के बाद, सिटी बैंक में आपने काम किया, सारे जी। बैंक्स में काम करने के बाद, then he was at a point he was confident that now it's the Right. time to do full time this। So very thank you, and you have inspired me as well। थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई, मज़ा आ गया, इवन आई लव दिस कॉन्वर्जेशन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे आपने भी। मुझे लगा कि बहुत रिलेट कर रहे थे हम जर्नी पे, जी। मुझे लगता है कि एवरी पैशनेट पर्सन हैज़ द सेम लाइक माइंडेड हम दोनों ही हाँ। हैं, तो आप भी रिलेट कर पाए। Thank you Vinay for coming on Positive Talks and making this प्लेजर, episode positive। प्लेजर, Thank you so थैंक much। यू। Thank you।